नमस्कार, मैं हूं कनिका और आप देख रहे हैं IITM उन्मेष, जहां हम आपको रूबरू करवाते हैं चर्चित वक्ताओं से और कई अहम मुद्दों से। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अनुराधा प्रसाद जी, जो कि मीडिया के जगत में एक समग्र हस्ताक्षर हैं। आपको बता दें कि इन्होंने पत्रकारिता को सिर्फ अपना काम ही नहीं बल्कि जीवन का मकसद भी माना है। यह सिर्फ एक पत्रकार ही नहीं है बल्कि न्यूज़ 24 में चीफ इन एडिटर भी हैं और साथ ही BAG फिल्म नेटवर्क्स की MD भी हैं। आपको यह भी जानना जरूरी है कि ये बहुत सारे नामांकुर पत्रकारों की प्रेरणा स्रोत भी हैं। तो आइए अब मुखातिब होते हैं अनुराधा जी से और जानते हैं उनके पत्रकारिता के सफर के बारे में। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है IITM उन्मेष पे। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मैम, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपने कानून में और राजनीति विज्ञान में पढ़ाई करी है, तो ऐसे क्या कारण या फिर परिस्थितियां रही कि जिससे आप मीडिया के जगत में ज़्यादा सक्रिय हो गई? देखिए, मैं सबसे पहले ये बताऊं कि मैंने कानून में पढ़ाई नहीं की है। मैं एक कानून वाली फैमिली, एक वकीलों की फैमिली से आती हूँ, तो बहुत सारे शायद कानून के शब्द और उनके जार्गन्स जो हैं वो मुझे आते हैं। मैं कानून को समझती हूँ, लेकिन मैंने उसमें पढ़ाई नहीं की है। मैंने पढ़ाई की है पॉलिटिकल साइंस में, मैंने पढ़ाई की है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। मैंने जर्नलिज्म की कोई पढ़ाई एज सच नहीं की है, लेकिन मेरी जो जर्नलिज्म की पढ़ाई थी वो इस तरीके से शुरू हुई कि मैंने कॉलेज करने के बाद, मैं किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़ती थी, वहाँ से जब मैंने पास आउट किया तो आपको पता होगा देश का एक बहुत ही बड़ा संस्थान है कॉल्ड PTI। तो मैंने PTI में, मेरे फ्रेंड्स IAS की तैयारियां कर रहे थे और IAS दे रहे थे और IAS और IRS बन रहे थे। मैंने एक दिन ऐसे ही जाकर के वहाँ पे एक इंटरव्यू और एग्ज़ाम टाइप की चीज़ हो रही थी, तो वो मैंने दे दिया और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मेरा भी नाम उसमें आ गया। तो मुझे लगा कि मेरे तो सारे दोस्त कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे, मैं निठल्ली बैठी रह जाऊंगी। तो मैंने जा कर के वहाँ ज्वाइन कर लिया। अब इसे आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं वहाँ गई, मैं डेस्क पे गई, तो वहाँ बहुत ही, मतलब मेरे से एज में, मैं वो छोटे बाल, जीन्स और टी-शर्ट वाली, क्योंकि यूनिवर्सिटी से मैं तुरंत गई थी, और वहाँ पर बड़े दिग्गज पत्रकार, मतलब बहुत सीनियर लोग थे। तो मुझे थोड़ा सा वैसे कुछ अटपटा सा लगता था, लेकिन मैं अपने सीनियर्स को जाकर के, मेरे एक सीनियर होते थे, उनका नाम था शशि कुमार, वो शायद जिन्हें इंडियन टेलीविज़न हिस्ट्री का डॉयन भी बोला जा सकता है। अंग्रेज़ी का न्यूज़ वो पढ़ते थे बहुत सालों पहले, और जब वो आते थे तो पूरा देश बैठ जाता था शशि कुमार जी को सुनने के लिए। वो दूरदर्शन के मेन न्यूज़ कास्टर थे, उस समय दूरदर्शन ही था जब मैंने शुरू किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं चूँकि एक्टिव रहती थी, तो शायद शशि कुमार को लगा होगा कि टेलीविज़न में अभी नए लोगों की ज़रूरत है, तो उन्होंने मुझे वहाँ पर ले लिया। बोले कि अब ये प्रिंट छोड़ो और तुम इसमें चली आओ, और दैट इज़ हाउ मेरा टेलीविज़न का करियर शुरू हुआ। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, और ख़ास करके आप विद्यार्थियों को, कि टेलीविज़न में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वैसे तो हर प्रोफेशन में मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन टेलीविज़न में आपको फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल, ये तीनों चीज़ की मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपने इन तीनों चीज़ों को साध लिया तो देयर इज़ नो लुकिंग बैक फॉर यू। मैम, अब ज़रा सोशल मीडिया के ज़माने में आ जाते हैं। तो डिजिटल दौर चल रहा है और हम देख भी रहे हैं कि रोज़ नए नए बदलाव आ रहे हैं। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि जो गलत न्यूज़ होती है, फेक न्यूज़ होती है, उनका जल्दी प्रसारण होता है। तो मीडिया, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उसमें वो होने के नाते एक पत्रकार की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने जनता को बताए कि क्या फ़र्क है फेक न्यूज़ और रियल न्यूज़ में? देखिए, जो लाइन है ना फेक न्यूज़ और रियल न्यूज़ की, ये एक तो ब्लर हो गई है। वो इसलिए ब्लर हुई है कि सोशल मीडिया जो है वो आपके ऊपर लाइक अ टॉर्नेडो आया जी। वो इतनी जल्दी फैल गया अक्रॉस कि आपको वक्त नहीं मिला कि आप उसके सिस्टम्स को सेट कर सकें। ठीक है, जैसे अगर हम लोग ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो हमारे पास जब तक लाइसेंस नहीं होगा हम ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते। हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस होने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, तो वो क्राइटेरिया बने, लेकिन सोशल मीडिया में ये नहीं है। अब आपको जो मर्जी है, मुझे भी कुछ कहना है तो मैंने कह दिया, लेकिन आपने उसको क्रॉस चेक नहीं किया। बहुत सारे, अगर आप देखें तो सोशल मीडिया का बहुत पॉजिटिव भी है
और बहुत नेगेटिव भी है। अगर आप देखें अभी साल 2 साल की चीज़ें आप देख लें, अपने देश के आसपास में क्या हो रहा है। आपने देखा श्रीलंका में जो आंदोलन हुआ वो सोशल मीडिया के थ्रू हुआ, उसके पहले इजिप्ट में हो चुका है। आप देखिए अभी बांग्लादेश में नया नया एग्जाम्पल है। बांग्लादेश में भी जो पूरा हुआ, जो आंदोलन शुरू हुआ, उसको सोशल मीडिया ने बहुत भड़काया। अब भड़काने के चक्कर में लोग गलत और फेक न्यूज़ को ज़्यादा पुश करते हैं। और जो एल्गोरिदम है, जो आज की नया डेट का नया एडिटर है, वो कहीं विदेश में बैठा कोई एक टेक्नोलॉजी है, है ना, एल्गोरिदम, वो आपको किस चीज़ को बढ़ा रहा है ये आपको नहीं पता चलेगा। तो इसलिए एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि अपनी खबर को, अगर वो पत्रकार है और सही खबर, तो बिना क्रॉस चेक किए कभी नहीं करे। देयर इज अ सर्टेन प्रिंसिपल दैट अ जर्नलिस्ट विल हैव टू थिंक थ्रू। हर प्रोफेशन का एक कायदा होता है ना, हमारे प्रोफेशन का ये कायदा है कि आपको बिना क्रॉस चेक किए हुए कभी भी खबर नहीं डालनी चाहिए। ये आपका, दिस इज द बॉटम लाइन। तभी आप एक अच्छे पत्रकार बन सकोगे, अदरवाइज यू विल बिकम अ फेक न्यूज़ पेडलर। मैम, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि हम सोशल मीडिया पे ये भी देख रहे हैं कि जो मीडिया है उस पर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। उनमें से एक आता है गोदी मीडिया, जो कि वर्ड बार बार ही चलन में आए रहता है। तो आपको क्या लगता है कि जो शब्द है गोदी मीडिया, ये मीडिया की छवि को कितना नुकसान पहुंचाता है या फिर मीडिया को कितना नुकसान पहुंचाता है? देखिए, गोदी मीडिया शब्द जो है उसने मीडिया की क्रेडिबिलिटी को ख़राब किया है। गोदी मीडिया, मीडिया होता है, गोदी मीडिया क्या होता है? लेकिन गोदी मीडिया बनाया गया, अगेन ये सोशल मीडिया का ही निकाला हुआ है, क्योंकि आप जब तक किसी को डिस्क्रेडिट नहीं करोगे आप कैसे ऊपर उठोगे। तो ये जो है ना, कोई भी पत्रकार कभी भी गोदी मीडिया नहीं बनना चाहेगा। क्यों बनना चाहेगा कोई? पत्रकार की बेसिक चीज़ है कि उसको निष्पक्ष रहना है, और वो जो है वही पत्रकार बनता है जिसको निष्पक्षता हो, जिसमें आपका व्यू, आपकी आइडियोलॉजी पर्सनल हो सकती है, आप किसी के लिए बिलीव कर सकते हो, लेकिन वही आपके ऊपर हावी हो जाए ये भी गलत है। लेकिन हाँ, गोदी मीडिया वर्ड ने हिंदुस्तान की पत्रकारिता को और इसी तरीके से वर्ल्ड वाइड पत्रकारिता का बहुत हश्र किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही और चर्चित वक्ताओं के साथ खास बातचीत देखने के लिए जुड़े रहे IITM उन्मेष के साथ।